नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। देख रहे होंगे दुनिया में आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच जब शांति की बात आती है तो दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ पार्टी बना हुआ है, लेकिन शांति हर व्यक्ति चाहता है। उन स्थितियों में सबकी निगाह कहीं है तो भारत की ओर है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर है। हर एक राष्ट्राध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद स्थापित कर रहा है। सबका दृष्टिकोण यह है कि भारत की पहल का असर पड़ेगा, भारत की मध्यस्थता का असर पड़ेगा। आज भारत उस स्थिति में है कि दुनिया भारत के इन सभी कौशल और प्रबंधन क्या लोहा मान रही है, और यही कारण है कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत के समाचार, भारतीय भाषा को महत्व देते हुए भारत की यह प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार समूह आज उस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अमृतकाल। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त बरेली के। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक आम आदमी की तरह अस्पताल पहुंचे और वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं कि वहां पर जो आम जनता पहुंच रही है उसको सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, क्या कुछ तैयारी है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं क्या कुछ है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। जब ब्रजेश पाठक, इससे पहले आपको याद होगा बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं, और इससे पहले जब लखनऊ के अस्पताल में अचानक से ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, और आज बाराबंकी के इस अस्पताल में पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। सरकारी अस्पताल है जहां पे आम आदमी की तरह वो लाइन में इस वक्त खड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो अस्पताल में ब्रजेश पाठक इस वक्त पहुंचे हैं और ब्रजेश पाठक लाइन में लगकर उन्होंने अपनी पर्ची कटाई। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले लखनऊ में भी वो अचानक से मुंह पे मास्क लगा करके, जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, एक आम आदमी की तरह वहां जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, जो लोग वहां पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो उन्हें नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त बाराबंकी ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। बाराबंकी के एक अस्पताल में ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, और न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो अपने काम को लेकर जो योजनाएं हैं और जो तैयारियां हैं अस्पतालों की तरफ से, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना भी और साथ ही जो बाकी बीमारियां हैं उनको लेकर लोगों को कितना इलाज मुहैया हो रहा है, उनको किसी प्रकार कोई परेशानी तो वहां नहीं हो रही। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाइन में ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन वहां आसपास मौजूद लोगों में अभी किसी को नहीं पता कि वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। और डिप्टी सीएम अचानक से जब पहुंचे तो लाइन में लग करके एक तरह से देखा जाए तो पूरी चीज़ों का जानकारी ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि जो जनता वहां पर पहुंच रही है उसको इलाज सही मिल रहा है कि नहीं, जनता को सही व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं। तो अचानक से ब्रजेश पाठक इस वक्त लाइन में लग करके बाराबंकी के एक अस्पताल में पहुंचे वहां की जमीनी हकीकत जानने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बड़े पद पर जो नेता होता है या जब डिप्टी सीएम अगर किसी भी जगह बताकर जाएंगे तो उनका पूरा प्रोटोकॉल होगा, उनके आने से पहले ही तमाम तैयारियां वहां पर कर ली जाएंगी। लेकिन जब ब्रजेश पाठक बिना किसी को बताए अचानक से जब अस्पताल पहुंचते हैं तो जमीनी हकीकत उस दौरान सामने आती है। जब लखनऊ वो पहुंचे थे तो वहां पर जिन लोगों की कमी थी तो उन लोगों को सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए थे निरीक्षण के बाद में कि यहाँ कमी है, तो सीधे अधिकारियों को फटकार लगाई थी। लेकिन आज लग रहा है कि बाराबंकी के जो अधिकारी हैं उनका आज नंबर लगने वाला है, क्योंकि ब्रजेश पाठक एक बार फिर आम आदमी की तरह अस्पताल पहुंचे हैं और पर्ची कटाते हुए नजर आने वाले हैं। लाइन में लगे और उनके पीछे भी एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, एक एक करके सभी का नंबर आ रहा है। तो जमीनी हकीकत जानने के लिए कि अस्पतालों में जो जनता पहुंच रही है उसको सही व्यवस्था मिल रही है कि नहीं। और ये देखिए
तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त पर्ची कटवाई है उन्होंने, काउंटर पे खुद लाइन में लगकर अपनी पर्ची कटवाई है और वहां पर भी जाके उन्होंने अपना नाम ब्रजेश बताया। और अधिक जानकारी के साथ एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एस के वाजपेयी, एक बार फिर से तस्वीरें आई हैं सामने। इससे पहले लखनऊ में जब ब्रजेश पाठक एक आम आदमी की तरह अस्पताल पहुंच रहे, निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, उसके बाद अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और वही सिलसिला आज बाराबंकी में देखने को मिल रहा है। ब्रजेश पाठक अचानक से आम आदमी की तरह वहां पहुंचे हैं और काउंटर पर लंबी लाइन के बाद में काउंटर से पर्ची कटवाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रजेश पाठक किस तरीके से लगातार अपने काम को लेकर संजीदा हैं। वो लगातार खुद कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कोर कसर ना छूटे। जो शिकायतें लगातार अस्पताल से आती थी कि जब एक आम व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है तो किन तरीके की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है, चाहे वो पर्चा बनवाने को लेकर हो या फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो। वो खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा, खुद गए, लाइन में लग गए। और कुछ ऐसी तस्वीरें आज बाराबंकी के अस्पताल से हमको देखने को मिल रही हैं। निश्चित है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को, साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो कहीं ना कहीं पर्चे बनाते हैं या मरीजों को डॉक्टर्स तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, वास्तव में एक आम आदमी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो डिप्टी CM खुद देख रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि वो जब आज हॉस्पिटल में पहुंचे थे, आम आदमी की तरह लाइन में लग गए, उन्होंने अपना पर्चा बनवाया और कहीं ना कहीं चीजों को देखा कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति इन सारी चीजों को रोज फेस करता है। तो एक संदेश देने की भी कोशिश है हॉस्पिटल्स को भी, साथ ही साथ मरीजों को भी, कि वो एक आम व्यक्ति की तरह उनके साथ खड़े हैं। जहां उन्होंने हॉस्पिटल के कर्मचारियों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी कहा था कि आप लोग जो भी चीजें करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां हम आपको धन उपलब्ध कराएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन मरीजों को बेहतर इलाज मिले। अगर कोई मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल आता है तो उसको इलाज मिलना चाहिए और वो सुविधाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है, वो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसका हक है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर वो अपने इस निरीक्षण से दे रहे हैं। और निश्चित है कि पूरे मामले को लेकर किसी को जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उन्होंने अपना डिप्टी CM का प्रोटोकॉल भी नहीं दिया, क्योंकि डिप्टी CM का अपना प्रोटोकॉल होता है, जब वो निकलता है तो चौराहों पर अलर्ट होता है और इसके चलते कहीं ना कहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी सजग हो जाते हैं। लेकिन बिना प्रोटोकॉल के वो वहां पहुंचे, हॉस्पिटल में चले गए, किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि डिप्टी CM खुद लाइन में लगे हुए हैं और एक आम व्यक्ति की तरह वो वहां पर लगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है KGMU में भी उन्होंने अपनी सुरक्षा जो थी वो 200 मीटर पहले छोड़ दी थी और कुछ ऐसा ही आज उन्होंने बाराबंकी के हॉस्पिटल में भी किया। तो निश्चित है कि वो खुद देखना चाह रहे हैं ताकि चीजें बेहतर हो, मरीजों की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनका निराकरण हो, जो एक आम आदमी प्रतिदिन फेस करता है वो ना फेस करे, और जो एक परसेप्शन बना हुआ है सरकारी हॉस्पिटल को लेकर कहीं ना कहीं वो सुविधाएं बेहतर हो। इन सारी चीजों के लिए वो इस तरीके के निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल एस के वाजपेयी, और सही बात आपने बताई कि अगर ब्रजेश पाठक अपना प्रोटोकॉल लेते, डिप्टी CM का जो प्रोटोकॉल होता है, तो शायद जमीनी हकीकत, क्योंकि जब भी कोई बड़ा पद का व्यक्ति वहां जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले ही, उसके आने से पहले ही सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर दिया जाता है। लेकिन जब ब्रजेश पाठक अचानक से वहां पहुंचे तो जमीनी हकीकत को खुद अपनी आंखों से देखते हुए नजर आए। और ये देखिए, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ब्रजेश पाठक जिस काउंटर से उन्होंने पर्ची कटवाई, उसी काउंटर पर एक बार फिर पहुंचे हैं। वहां ये तीसरा काउंटर बनवाया है, एक आदमी पर्चा बना रहा है, 500 आदमी लाइन में लगे हैं। ये जनता किस लिए खड़ी है, ये पीड़ा किसकी है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है जो सामूहिक रूप से। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत शर्मिंदा होकर कहना पड़ रहा है, ये जो गरीब आदमी खड़े हैं किसके आदमी है, ये हमारे आदमी है, आपके आदमी है। और ये एक आदमी पर्चा बनाए तो 500 लोगों का एक बना रहा है, बाकी लोग कहाँ रजिस्टर दिखा दो, बाकी लोग कहाँ है? एक आदमी पर्चा बना रहा है, एक रजिस्टर पे लिख रहा है और 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। डॉक्टर साहब बहुत दुखी होकर के मैं कह रहा हूँ, तो बाकी लोग कहाँ है? नहीं बुलाओ, नहीं रजिस्टर लाओ, ये काउंटर क्यों बंद है? डॉक्टर साहब ये वृद्ध लिखा हुआ है, वृद्ध कहाँ लिखा है? ये लिखा वृद्ध विद्यार्थी का काउंटर क्यों बंद है बताइए। आप लोग आउटसोर्सिंग में चलाइए, आउटसोर्सिंग है आप लोग। बिल्कुल लाइन नहीं लगना चाहिए डॉक्टर साहब, 3-3 घंटे से लाइन में लगे हुए। आप स्पीड बढ़ाएंगे, अपनी तक लगाएंगे, कहाँ
एक मिनट की जांच कराना है आपने दवाई नहीं मिली हो? दवाई नहीं मिली, क्या दिक्कत है? जितनी जल्दी और यहाँ भी जिससे जितनी देर लगी है ना, अपनी चिकित्सक जहाँ जल्दी आई है तो आइए 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 ले जाओ, जाओ दादी आइए। लाइन में लगता है ना, एक डॉक्टर और लगाओ, एक चिकित्सक और दिखाओ। इतनी लंबी लाइन ठीक नहीं, लेकिन 2-2 घंटा आप अपने मंदिर के तो देखते रहते हैं, कहाँ जाता है? अरे कहाँ एक और मेरा मतलब ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जब ब्रजेश पाठक बाराबंकी के एक अस्पताल में पहुंचते हैं अचानक से, और लगातार पहले लाइन में लग करके अपनी पर्ची कटवाते हैं। एक लंबी लाइन में उन्होंने इंतजार किया और पर्ची कटवाने के बाद में सीधा अधिकारियों के पास पहुंचते और उन्हें फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं कि आखिर सिर्फ एक ही काउंटर क्यों खुला हुआ है, इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, तो एक बार फिर से ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में नजर आए हैं। इससे पहले लखनऊ में जो अधिकारी थे अस्पताल के अंदर, उनको फटकार लगाई थी, और आज बाराबंकी में अस्पताल के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए ब्रजेश पाठक। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर लोगों का विश्वास होता है, और एक बड़ा तबका है जो कहीं न कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके खर्च को नहीं उठा सकता, वो इस उम्मीद में सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है कि उसको बेहतर इलाज मिलेगा। और वजह भी साफ है कि बेहतर इसलिए इलाज मिलेगा कि जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादा अनुभवी होते हैं, ज्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा चीजों को अच्छे से समझते हैं, ज्यादा मरीज देख रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी हैं, जैसा कि न्यूज़ 1 इंडिया लगातार दिखा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जहां पर 7 काउंटर 8 काउंटर होते हैं रजिस्ट्रेशन के, मतलब जहां पर्चा बनता है, अगर 7 काउंटर चलेंगे तो निश्चित सी बात है कि 7 काउंटर पर जो पर्चा बनवाने आएंगे लोग वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एक काउंटर चल रहा था। ये वो समस्याएं हैं जो आम व्यक्ति प्रतिदिन फेस करता है। 3 से 4 घंटे सिर्फ पर्चा बनवाने में सरकारी हॉस्पिटल में लगते हैं, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग लाइन होती है। 45 कमरों के हॉस्पिटल में मात्र 3 से 4 कमरों में डॉक्टर बैठे होते हैं। या तो वो प्राइवेट मरीज देखने की वजह से नहीं आए होते हैं, या वो अपने निजी कारणों से अपने केबिन में होते हैं और उस कमरे में जाकर नहीं बैठते हैं जहां मरीजों को देखना होता है। वही सारी चीजें अब कहीं न कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद देख रहे हैं और दिख भी रही हैं। जैसे कि तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है, उन्होंने खुद ये बात कही कि आखिर 7 काउंटर हैं तो एक काउंटर पर पर्चा क्यों बन रहा है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है और जवाब फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को देना होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से निरीक्षण हो रहे हैं बिना बताए, बिना प्रोटोकॉल, एक डिप्टी सीएम लगातार पहुंचता है, वो निरीक्षण करता है, वो देखता है, वो चीजें जो एक आम व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं न कहीं वो लगातार अब चीजें वो खुद देख रहे हैं। और जिस तरीके का दिशा निर्देश है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग को देती है, तो उम्मीद भी यही करती है कि उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी के हिसाब से कहीं न कहीं उन चीजों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्थानीय स्तर पर होगा, उन लोगों को मिलेगा जिनको टारगेट करके कहीं न कहीं ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जिनको टारगेट करके डॉक्टर की तैनाती की जाती है, वो चीजें जरूर दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से निर्देशित किया है और जिस तरीके के निरीक्षण चल रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए जरूर सुखद संदेश है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं बेहतर इलाज की आस में ऐसे हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं। जी एसके वाजपेयी, लेकिन जिस तरीके से अचानक से बाराबंकी अस्पताल पहुंचे, इससे उत्तर प्रदेश के जो बाकी सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा कि भाई अपने कामों में सुधार कर लो, वरना डिप्टी सीएम वहां भी धमकेंगे।
हाँ बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि एक संदेश देने की ही कोशिश है। अगर आप प्रोटोकॉल लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जाते समय व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले होता रहा है। जब भी किसी डिप्टी सीएम, सीएम या किसी मंत्री का दौरा होता था तो व्यवस्थाएं कुछ समय के लिए दुरुस्त कर दी जाती थी, अलग से काउंटर खोल दिए जाते थे और कहीं ना कहीं डॉक्टर सारे कमरों में आकर बैठ जाते थे। लेकिन इस तरीके के निरीक्षण कहीं ना कहीं उन सच्चाई को दिखा रहे हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, वो किस तरीके की समस्याएं फेस करता है। और कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक की कोशिश यही है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए जो वास्तव में है और जो परमानेंटली दूर हो। यही वजह है कि इस तरीके के निरीक्षण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाकी के 75 जिलों के हॉस्पिटल को एक संदेश जरूर दे रहे हैं कि अगर आप व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, आप अपने काम के प्रति अकर्मण्य रहेंगे, तो इस तरीके के निरीक्षण में आपके खिलाफ भी कठोर एक्शन होगा। जी चलिए, इसके बाद भी आप लगातार बने रहिए। इस वक्त बाराबंकी से हमारे संवाददाता भोलानाथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, एक तरह से देखा जाए तो अपनी प्राइवेट कार से बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी प्रोटोकॉल के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक से बाराबंकी के सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और वहां की जो व्यवस्था है उनका जायजा लेते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें बाराबंकी के अभी जिला हॉस्पिटल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 1 मिनट पहले महज यहाँ से निरीक्षण करके निकले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हो गई क्योंकि अपनी निजी कार से, एक वलीनो कार से यहाँ पे अचानक पहुंचे, जिससे यहाँ हॉस्पिटल में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। ना तो उनके साथ कोई स्क्वाड था, यही जिले का स्क्वाड उनको मिला था, जो जिससे किसी को जानकारी तक नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण से पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। ये कहा जाए कि एक नायक फिल्म बनी थी अनिल कपूर की, तो उसी भूमिका में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। अचानक हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में कोविड वार्ड का, वैक्सीनेशन सेंटर का, अन्य इसके अलावा जो मरीजों के वार्ड थे, मरीजों के वार्ड में गए, मरीजों से हालचाल लिया, दवाई पूछा कि किस प्रकार की दवाइयां यहाँ मिल रही हैं, दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, डॉक्टर समय से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें थी हॉस्पिटल की जो यहाँ पे मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नायक फिल्म की भूमिका में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ तमाम जानकारी अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अस्पताल में ब्रजेश पाठक जब अचानक से अपनी पर्सनल प्राइवेट कार से अस्पताल पहुंचते हैं और वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर के जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। तो अस्पताल में ब्रजेश पाठक की लगातार सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई बाराबंकी से। इससे पहले लखनऊ के केजीएम में वो पहुंचे थे, वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए नजर आए थे और आम आदमी की तरह वो जा रहे हैं और हर एक चीज को ध्यान में रख रहे हैं कि वहां पर जो जनता पहुंच रही है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इस तरीके से जाने से जब वो अचानक किसी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं तो इसे एक मैसेज जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उन सभी जिलों के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के एक मैसेज भी है कि अपने कामों में सुधार कर ले, वरना ब्रजेश पाठक उनके अस्पताल में पहुंच सकते हैं बिना किसी को बताए। तो एक सही मैसेज ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के देते हुए नजर आए हैं। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर सरधना के युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। 25 साल के युवक जैकी की निर्मम हत्या की गई है। 2.5 महीने पहले लड़की ने कोर्ट मैरिज की थी और घर के सामने रहने वाली लड़की से ही शादी की गई थी। लड़की के परिवार वालों ने मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी और लड़की के भाइयों ने घर में घुसकर जैकी की हत्या कर दी। पहले जैकी और अपनी बहन की जमकर पिटाई की और बहन को कमरे में बंद कर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू से गर्दन रेत कर युवक की जैकी की निर्मम हत्या कर दी गई। सीने में गोली मारने की बात सामने आई है। ऑनर किलिंग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जैसे वो दुकान पे जा रहा था, वो मोटर चला के पानी पी रहा था। इतने ही आ गया कि मैं तो कमरे के गेट में खड़ी, अपने छोटे से बालक को 2-3 महीने का बालक है मेरा, उसे लेकर मैं गोद में खड़ी थी। इतने आए, छुरी और बूदे लेकर नहीं, इन्होंने वो करा, उसकी गर्दन काटी। उसका भाई था, सागर था, अंशु था और सवरिका थी और काकुल थी उसकी बहन, और उससे चाचा के था, उनके नाम पता नहीं है उनके लड़कों के। अच्छा, जो लड़की है उस पर भी यहीं पे वार करा आपके घर पे? हाँ, उस लड़की को, वो लड़की भी यही थी। उसे तो ले गई अपने घर में, ना इसे ना मारा, उसके भैया मार रहे थे जैसे उसे, तो उसे उसकी घर वालों ने नुका दी। मेरी बहन है, उसे गले से लगा ली उसके भाई ने और उसको छुरी से और बुगदे से काट कर अंदर के वहाँ घेर दिया। और मेरी छोटी नंद थी घर पे। थाना क्षेत्र सरधना के गढ़ी खटकान मोहल्ले में एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम जैकी और पटवारी है, उसकी हत्या की गई है। इसमें जो मृतक है इसने कुछ समय पहले परिवार
एक लव मैरिज किया था। तो जो लड़की हैं उसके जो भाई हैं उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, असला बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को तहरीर के आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। के क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, जो ये ऑनर किलिंग का मामला मेरठ से सामने आया है? ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने तुरंत फौरी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा फरार है और ये दोनों लड़की के भाई बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने अपने जीजा को खुलेआम सरेआम मोहल्ला खटकान सरदना में मारा है और जिसको मारा है वो संगीत सोम सेना में जो सचिन खटीक है उनके मामा के लड़के हैं, यानी कि ये एक बड़ा मामला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिन दहाड़े ये हत्या की गई है, ऑनर किलिंग का ये मामला है और घर में घुसकर मारा है। बताया जा रहा है कि पहले सीने में गोली मारी और उसके बाद कि मृतक मर गया है या नहीं मर गया है इसको मुतमईन करने के लिए चाकू से वार किए गए और उसके बाद जब बचाने के लिए ननद और जैकी की पत्नी यानी कि उनकी बहन आती है तो उन पर भी वार किया जाता है और वो भी घायल हो जाती हैं, जैसे कि हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया है जहां पर दोनों की हालत कंट्रोल में है। वहीं पर जो पत्नी है, जो बहन है, उसकी हालत थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं खतरे से बाहर है। सबसे बड़ी बात, ये ऑनर किलिंग का मामला सरदना क्षेत्र में हुआ है और अभी मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर हमारे पास आ रही थी तभी वही सरदना क्षेत्र के महादेव गांव में भी एक नलकूप पे सोए हुए युवक की हत्या कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है। बता दें कि ग्रामीण इलाके में सरदना में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और जब ये ऑनर किलिंग का मामला आया है उसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। दुकानें बहुत कम खुली है, लोगों में चर्चा का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। वहीं पर पूरा परिवार दहशत में, पूरा मोहल्ला दहशत में है। सुबह सुबह इस ऑनर किलिंग के मामले में बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग अलग अलग जाति के थे। जबरदस्ती मतलब प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह का लड़की वाले विरोध दे रहा है अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए के शर्मा। वहीं मसूरी में टर्बन डे धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान पगड़ी बांधकर सेल्फी लेने का क्रेज भी युवाओं के सर चढ़कर बोला। मसूरी के गांधी चौक पर खालसा एंड टर्डन ऐप के बैनर तले 300 से ज्यादा युवाओं ने युवक को पगड़ी बांधनी सिखाई और इस दौरान 200 से ज्यादा युवकों को स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने पगड़ी बंधवाई। साथ ही आह्वान किया कि वो अब बिना पगड़ी के ना तो वाहन चलाएंगे और ना ही अपनी संस्कृति से दूर रहेंगे। खालसा साथ में जो 322वां मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में खालसा एड की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है। जैसा आप सबको पता है, पगड़ी एक सम्मान का चिन्ह है और सबको बराबरी का एक मान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के 4 सिपाही का नारा लेके सब कर रहे हैं और खालसा एड की तरफ से ये मुहिम आगे कर रखी कि लोगों को पगड़ी बांध के एक त्योहार मनाया जाए और सबके साथ साझा किया जाए। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं।